अभी वॉइस आया सत्यनारायण भाई? म्यूट हो गया था। तो बाबा ने कहा कि स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो बाबा ने कहा कि सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत बच्चों से, और बाबा भी सत है तो हम बच्चे भी सत है। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़े से बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही शक्ति है। और जो दो अर्थ बाबा ने कह रहे हैं, सत दो अर्थ से कहा जा सकता है। एक सत अर्थात सत्य, दूसरा अर्थ सत्य अर्थात अविनाशी। और दोनों अर्थ से सत्यता सबसे बड़ी शक्ति होता है। तो हम तो दुनिया की दुनिया की जो दुनिया में हम रहते हैं तो थोड़ा बहुत हम अपना जीवन निर्वाह समय थोड़ा असत बोल देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जिस दिन से हम ब्राह्मण बने हैं, जिस दिन से सत्य बाप से जुड़े हैं, जिन दिन से सत्यम शिवम सुंदर को पहचाने हैं, तब से हम ये जो सत्यता है वो अपने अंदर धारण करते हुए हम जैसे हमारे बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है, सदगुरु है, सत शिक्षक है और सत्य पिता है, ऐसे भी हमको अपने सत्यता को शक्ति को पहचानना है। और उस शक्ति को पहचानते हुए क्या करना है ना, हम खुद का पालन और दूसरों का भी पालन करना है। तो क्या समझ रहे हैं सत्यन भाई? हो सकेगा? बाबा कह रहे हैं सत्य और स्नेह दोनों की बैलेंस करने। आवाज तो सुनाई दे रहा है ना? तो बाबा ने तो एक कह दिया, फिर बाबा कह रहे हैं साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को सत चित आनंद कहते हैं। हम आत्माओं को भी सच्चित आनंद कहते हैं। क्यों हम आत्माओं को सच्चिदानंद क्यों कहते हैं? तो बाबा तो कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूपम शिवहम शिवहम। जब पहले बार बाबा अवतरण किए तब कहते, और बाबा अब हमको टाइटल दे रहे हैं कि तुम भी सच्चिदानंद स्वरूपम हो, सत चित आनंद हम स्वरूप है। अब हम जब योग कर रहे थे या आगे जाके जल कल अमृत बेला में हम लोग बैठेंगे 4 बजे, तो वो स्वरूप को हम इमर्ज करेंगे। बाबा कहता है कि तुम सत हो, इमर्ज करना उस शक्ति को। बाबा कहता है सतचित आनंद स्वरूप तुम हो, उस स्वरूप को हमको इमर्ज करना है। बाबा कहता है सत शब्द की महिमा बहुत गई हुई है, और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते हो तो यही कहेंगे मैं सच्चा हूँ, इसीलिए अथॉरिटी से बोलता हूँ। जो सत्य, आप देखिए हमारे जीवन में हम जब जब सत्य बात करते हैं तो बहुत अथॉरिटी से बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी हमारे अंदर वो नहीं होता है, कमी होता है, या सोचते हैं ये सही है या गलत है, या हम जानबूझ करके गलत बोलते हैं, तो हमारे अंदर जो अथॉरिटी होता है ना, वो अथॉरिटी नहीं रहता है, कहाँ ना कहाँ हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब असत्य नहीं बोलना है, क्योंकि जैसे बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है, हम उनके बच्चे भी सत्यम शिवम सुंदरम है। और बाबा कहते हैं सत्यता ही एक ही शक्ति है। और दुनिया में भी कहते हैं सत्यम एवं जयते, सत्य के ही जय होता है। हम झूठ बोलेंगे क्यों? परिस्थिति में झूठ बोलेंगे क्यों? फंसेंगे क्यों? और ये जो सत्य युग आ रहा है, जो सत्यता की युग आ रहा है, वो युग में जाने के लिए तो ये करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि मैं सच्चा हूँ इसीलिए अथॉरिटी से बोलता हूँ। सत्य के लिए गायन है, सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप सत्य बोल रहे हैं तो विघ्न तो आएगा, लेकिन कभी आप हारेंगे नहीं। आप लोग कहते हैं सच तो बैठे नच, जो सच बोलता है वही डांस करता है, नचता है। तो जो रियलिटी में लाइफ में सत्य कहते हैं वही एक्चुअली अपने जीवन में क्या करते हैं, हमेशा खुशी में रहते हैं। सत्य ही खुशी देता है। तो बाबा कहते हैं सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति भला सदा नचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं। कभी आपके मन में थोड़ा सा भी जो
अतः न किम किंतु कभी कभी मुरझा जाता है फेस, वो कभी आपका होगा ही नहीं। उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। वो जीवन में कभी कमजोर होगा ही नहीं, क्योंकि एक शक्ति उसके बैक साइड से काम कर रहा है, वो सत्यम शिवम सुंदरम बाप, और वो सत्य बच्चों को हमेशा शक्ति देते रहेंगे। सत्यता को सोने के समान कहा है। आप देखो, अब बाबा ने वो नोट करा दिया, सत्य क्यों बोल, सत्यता को सोना के समान कहते हैं। तो हमको सोने के युग में जाना है, गोल्डन युग में जाना है, तो हमको सत्य के साथ और सत्य बाप के साथ रहना है। असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं, यानी कि असत्य अभी असत्य की युग है, कलयुग है, तो इसको मिट्टी के समान कहते हैं। अब मुझे चूज करना है, एक है मिट्टी, एक है गोल्ड, एक है सत्य, एक है झूठ। मुझे क्या करना है? आज बाबा को सोने से पहले कमिटमेंट करना है। हम तो 9 बजे फिर से एक बार जुड़ते हैं ना, कि बजे फिर से एक बार जुड़ते हैं ना, कि बाबा को लेटर लिखते हैं कि भी, क्योंकि संगम की बाबा कल मुरली में चलाया था, संगम की हर एक सेकंड मूल्यवान है, वैल्यूएबल है, हर एक सेकंड। हम तो कितने घंटे गवा देते हैं। जब बाबा कहता है सत्य की मैंने संगम की समय एक एक सेकंड मूल्यवान है, तो व्हाट वी सपोज टू डू? वी सपोज टू स्पेंड दैट 1 second in Baba's yad, and that is what Baba trying to tell us. So जब भगवान ये कहता है कि हर एक सेकंड अभी, आफ्टर यू आर नोइंग टू बाबा, आफ्टर यू आर कमिंग टू बाबा, आफ्टर यू आर कमिंग टू ब्राह्मण लाइफ, नाउ every each individual second is important, and that is what I have to be always that much conscious, that how I am spending my life, how I am doing my things. So now choice is your, how and what way you can spend time, because people are eating, living, people are eating and sleeping like outside people, like outside animal, like outside anything they are doing. But after coming to Brahmin life, so that is what the difference between animal and human beings, क्योंकि हमारे को समझ है. So that is what Baba is understanding also, what I supposed to do in this confluence age. But sometime what is happening, we are thinking, yes, I can do this also. So this is what the problem. If Baba is telling per second, each second is special in this confluence age. So why we are going with others' word? Why we are changing our mind because of the situation? Because situation is coming because of our karmic account. So I have to face it. This is the exam. This is the way to go ahead. If this is the this is the way to go ahead, why I am coming back? Why I am thinking why this situation is coming to me? So this is the opportunity. Situation is nothing but an opportunity for us to go ahead. Who want to go back? Always people want to go ahead, right? So then if I want to go ahead, the situation I have to face it. So Baba is telling, each individual second I have to be happy with Satya Bap, true Bap, पिता. सत्यता को सोने के समान इसीलिए कहा गया है. और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो क्या कहते हैं? सत नाम संग है. बाबा कहते हैं कि सत नाम संग है. जो हम लोग कहते जब शरीर स्मशान घाट को लेकर जाते हैं, व्हेन द लास्ट moment we are taking our dead body, people are taking our dead body, that time they are telling, right? So Baba, abhi ye, when we are having consciousness of truth, when we are consciousness of that we are Brahmin, not Sudras, that time only we are with the Sat Bap. Then that is what called as Satsang. Actually we have to go, we have to travel throughout the day with Sat Bap. Then otherwise after leaving this body, the meaning is no meaning is there actually, when people are telling these all words after leaving the body. So now we are actually राम के शरीर में है, शिव है. अब जब शिव इस शरीर से निकल जाते हैं, यानी कि जो चेतना हमारे शरीर से निकल जाते हैं, तब ये सब पलट सब में कन्वर्ट हो जाता है.
तो बाबा कहते हैं भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं उन्हों को सत्संगी कहते हैं, लगन लगाते हैं, यानी कि बाबा से जुड़ जाता है हमारे लगन। कैसे बाबा से जुड़ेगा लगन? आपको बोलिए, आप कभी कभी बात करते हैं किसी से, इतना प्यार से बात करते हैं, वी डोंट नो, वी आर इन दैट मच लव विद दैट पर्सन, वी डोंट नो हाउ वी आर पासिंग टाइम. Sometimes if you see outside world also, one boy one girl relation, then hours and hours they are talking in that love, and we are getting everything here. Baba is telling that you are the, I mean, you are my child and supreme authority's child, and how you are able to go to outside of this heaven from this mind, because सतयुग जो प्रतिष्ठा होने वाला है इन दिस हेवन, आई मीन इन दिस माइंड ओनली सतयुग प्रतिष्ठा होने वाला है पहले। क्योंकि जैसे हम कोई बिगाड़ को ला के कोई 5 स्टार होटल में रख देंगे तो उसका माइंडसेट नहीं चेंज होगा। तो बाबा हमको जो 5 स्टार होटल यानी कि सतयुग में लेके जाने वाला है, पहले हमारा माइंडसेट को चेंज कर रहा है। क्योंकि हम गरीब है, हम हर एक को मांगते हैं, हमको मान चाहिए, हमको थोड़ा अच्छा, हमारे साथ थोड़ा अच्छा बात कर, प्लीज़ टॉक विथ मी इन लव और गिव मी सम रिस्पेक्ट। दैट ऑल थिंग्स आर actually we are beggars now, we are asking others. So Baba is changing our mindset. You are not beggar, you are mine and you are a deity. You are mine and you are a deity, and you are special soul in 8+ crores, and that is what I supposed to think, I supposed to work with that Satyam Shivam Sundaram. बाबा कहते हैं उन्हों को तो सन्यासी कहते हैं, यानी कि जो परमात्मा के साथ लगन लगाते हैं भक्ति में। दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, जस्ट दे आर इन माउथ ओनली दे आर साउंडिंग, राइट, ओम नमः शिवाय और बाबा ऐसे हो, बाबा वैसे हो, फूल चढ़ाते हैं। बट हम क्या चढ़ाते हैं? बाबा व्हाट बाबा वांट नाउ, एंड हम क्या चढ़ा रहे हैं? उन्हों को सत्संग कहते हैं, सत का संग करने वाले हैं। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो सतनाम संग कहते हैं। मैं पढ़ लिया था। बाबा कह रहे हैं वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देख क्या करते हैं, उन्होंने सत्यता की शक्ति है तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कब हिलती नहीं है, अचल होती है। अभी जो सत्य के रास्ते में चलते हैं वो अचल रहते हैं, अडल रहते हैं। सो आई सपोज टू गो इन दिस ट्रैक, सो आई हैव टू थिंक इन previously where I was, now in which track I am. So ये हमारा सबसे बड़ी रास्ता है, सबसे सुहाना रास्ता है, और this is the only one way and this is the gateway to heaven. So we have to go. So if this is the case, I supposed to remove all the things, all the things which is actually troubling me to go in this track, in this सत्य ट्रैक, ट्रू ट्रैक। तो सत्यता बुद्धि को प्राप्त करने की विधि है, जो अपने अंदर जो अपना जीवन में जो वृद्धि होता है। जैसे कोई गरीब होता है, पैसा कमाता है, जॉब करता है, बड़ा होता है, ऐसे हम गरीब थे, मांगते थे। अभी हमारे जीवन में ये धीरे 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 बढ़ोतरी हो रहा है। प्यार के सागर से प्यार ले रहे हैं और हम भी प्यार की सागर बन रहे हैं, मास्टर प्यार की सागर, प्यार की शक्ति ले रहे हैं, शांति की शक्ति ले रहे हैं, हम भी शांति के सागर बन रहे हैं, मास्टर शक्ति के सागर। बाप से बेटा ज़्यादा होता है, बच्चे ज़्यादा होता है, तो उतने सारे हम लेके अब सागर बन रहे हैं। अभी हम मांगने वाले नहीं हैं, हम हर एक को देने वाले हैं। अभी जैसे 3rd इंटरनेशनल योग डे था, आज हम लोग दे रहे थे, हमारे सामने सारे वर्ल्ड था और हम वो शक्ति को, शांति के, क्योंकि हम हमारे जो गड़ा है ना माइंड में, वो शांति, पीस, लव, पावर, ये सब भर रहा है बाबा की याद से। सो वी आर जस्ट ट्रांसमिटिंग दिस ऑल टू होल वर्ल्ड। दिस इज व्हाट इन 3rd योग डे वी डू, वी गेट फ्रॉम द बाबा एंड वी ट्रांसफर दिस टू होल वर्ल्ड। एंड दे आर इन द ट्रबल, दे आर आस्किंग फॉर लव, आस्किंग फॉर पीस, आस्किंग फॉर पावर। दे डोंट नो because they are in the zero level. Somewhat we got this power, peace, love. Some growth is happened because after coming to Baba. So Baba is telling
सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो हम। जो ये जो ट्रू की पावर हमारे अंदर अभी आ रहा है, दिस पावर ओनली क्रिएटिंग हेवन इन आवर माइंड, देन होल वर्ल्ड it will happen. So point to be noted, today I have to take this true power and balance with authority, then I will get the all blessing from Baba. सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो, स्वयं भी सत्य नारायण सत्य लक्ष्मी बनते हो। लक्ष्मी जैसा नारायण जैसा हम बन रहे हैं, सारे गुण अपने अंदर ला रहे हैं। ये सत्य ज्ञान है, सत बाबा का ज्ञान है, इसीलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। सी ऑल द आई मीन शास्त्रस, ऑल द पुराण्स, these all things are not noted. Ramanand Sagar ho, yeah, whoever they are who has created movie to present this all Puran Shastras and all, but they are not in the stage, or who wrote this already. I mean, from the starting I am coming, Gita and all, they are not in a stage to understand actually. If so, in that case, these all mistakes happened actually. Otherwise, now Baba Supreme Power is coming in all world. How much it is powerful, and by listening to that word, how much powerful we are feeling. So, तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं. Baba is, I mean, actually from Paramdham to coming to Mount Abu, when this Murli was in 87, right, in Pandav Bhavan. So in front of Baba, lot of children are there, and Baba is telling this, delivering this speech, and trying to give this true power in all the children. So now we are in this era, and we are getting all these powers by reading this Murli only. That time Baba was there, and in front of children are there. Now only Baba Murli, by listening to Murli, this much power we are getting. And because we are in the remembrance of Baba, so we are also getting same power what that children are getting at the time of this Murli was at Pandav Bhavan. So Baba कहते हैं, चाहे आज की दुनिया झूठखंड है, सब झूठे हैं, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है. इफ यू सी एवरीवेयर सम, आई मीन एवरीथिंग, इन एवरीथिंग सब मिलावट है. तो फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं. स्टिल इन दिस, आई मीन झूठ की दुनिया में फिर भी सच की नवा, मैंने भले sometimes it is troubling us, but actually win is only true, those who are telling true. जो सत्य नहीं होगा तो उनको भय जरूर होगा. If you are in fear means somewhere you are telling some lie, or you are with lie, or something, you are confused. So Baba is telling, stay with truth, then fearness will not come. तो आप सभी सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो. बाबा इज आस्किंग नाउ, रेज योर हैंड. हम सब बाबा के सत्यता की शक्ति वाले बच्चे हैं, नहीं हैं? बाबा इज आस्किंग. सो वाणी में स्नेह और नम्रता होगी. जो सत्य की राह पर चलेंगे, जितना बढ़ते बड़े अथॉरिटी होंगे, जो एक्चुअली रियल authority means real manager, you can say in our family also father, उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है. एक्चुअली those who are really top in the society, if you see like our president was there, his name I'm forgetting, just Muhammadian, right?
Hmm. But how he was wonderful. His speech was wonderful. His word, even people are now following. See that much authority he was, and authority. How much authority you will be, that namrata will come in your way you are telling, way you are behaving, everywhere. That माने kindness in your word will come. तो बाबा कहते हैं वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है। इसीलिए संस्कृत में भी कहा जाता है नम्रति फलिना वृक्षः, जो पेड़ में फ्रूट्स आता है तो वो झुक जाता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितने बड़े अथॉरिटी उतने नम्रता और सर्वस नहीं होंगे, ऑल विल लव देम। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरहंकारी होते हैं। आई मीन दे विल नॉट हैव दैट आई एम द वन, आई एम एबल टू डू इट, नो वन कैन डू if I'll be not there. I mean this type of things in their thought will come, and उनकी फेस में उतना रूहानियत नहीं होगा। वो भले वो खुश देख रहे होंगे लेकिन अंदर से टूटे हुए होंगे। I experienced that also. तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरहंकारी भी हो। अथॉरिटी, नशा एंड निरहंकारी, इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। व्हाट इज द रियल स्वरूप ब्राह्मण? सत्य ज्ञान का रियल स्वरूप। इफ आई एम गेटिंग दिस ट्रू नॉलेज, व्हाट विल बी माई स्वरूप? बाबा इज टेलिंग अथॉरिटी होंगे, नियम, नियम में भी लव, लव एंड लव हमारा बैलेंस होगा। नशा भी होगा क्योंकि कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग अस, हु इज गाइडिंग अस, एक्चुअली हु, टू whom I was prayed in 63 bath to get that supreme power, to come near to supreme power or to see supreme Baba. Now Baba every day coming, every day giving, blessing us every day. I mean trying to push us towards heaven with truth, knowledge, true knowledge. So that much nasa will be there. And one more thing, निरहंकारी, कौन पढ़ा रहा है, कौन बना रहा है, all are our brothers and sisters. So to whom I supposed to, I mean how much निरहंकारिता, निरहंकारी means namrata, निरहंकारिता, माने bending nature will be there. Okay, we'll accept everyone because all are right in their way, but Baba is right in all way. So follow Baba and respect all. इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का सत्य स्वरूप। दिस विल बी द स्वरूप। सो टुडे विल गो टुवर्ड्स 8 o'clock is over, so I'll go to वरदान। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सो हाउ आई केम टू दिस नॉलेज? So I have to think now, my friends, my circle, because they are my friends, my circle, my father, mother, whoever they are with me, whoever known to me and whoever know me, they are because of my karmic account. So if they are good, because my karma account was good. If they are not good to me, means somewhere I have done some mistake in previous 63 births. So what I supposed to do now? मन की मौन, in mind also I have to excuse them. I have to ask excuse from them at the time of Amrit Vela, at the time of meditation, and I have to create some creativity so that they can listen this true knowledge. They can also grow their pure, true life and peaceful life. So Baba is telling, जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था, ऐसे अब टाइम बच गया था, ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं. So sometimes we are thinking, I don't know, this negative is coming to me. Why this negative is coming? Because of our past karmas, because of our past bath karmas. So Baba is telling, when यज्ञ started at that moment of, मैंने 14 साल की जो तपस्या हुआ था उस समय मुख का मौन भी रखे थे. I mean
Silence is the only one way to resolve all the issues actually. So that time, because this knowledge was not came out in this way, what we are reading now, we are studying now, what we are getting now. So that time स्थूल रूप में मौन रखने के लिए बाबा कहे थे, और बाबा अब कहते हैं अपना मन को मौन, and keep your mind in silence. And those who are silent, actually they are very knowledgeous, because our all powers drain out because of this talk. It is already researched things. If you talk more and more and more, then your energy will drain out. So जैसे मुख से आवाज़ ना निकले, वैसे व्यर्थ संकल्प ना आवे, यह है मन का मौन. कोई भी संकल्प ना आए, क्योंकि अब बाबा आया गया हमारे लाइफ में. बाबा नाउ ट्रू बाबा, सतगुरु बाबा, सत पिता बाबा, सत्यम शिवम सुंदरम बाबा now in our life. And this body is now Baba's body. This is the last body who got Baba. So I cannot tell lie. I cannot go with the wrong things from now onwards, because now this is Brahmin life and I am transferring to deity life. In between light life, that is called Farishta. Brahman, so Farishta, Farishta, so Brahman. So now I supposed to keep my mind only in this knowledge, not in outward knowledge, outside knowledge, because that will give you income, that will give you money, but this will give you life. What you want by earning money, peace, love, or happiness from that money, if you have, actually it is not going to give you. Baba directly providing this one if you are in the remembrance of Baba. इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकालो. जब we will be in silence, then creativity will start in our mind. What I can do, in what way I can present this knowledge so that people can understand and they will be benefited. Those who are, because of my karmic account, those who are nearby me, they can come to this knowledge. बाबा इसलिए कहते हैं नर्व देख के, जैसे डॉक्टर होता है ना, क्या करता है ना, अपना नाड़ी को देखता है फिर वो मेडिसिन देता है. इन दैट वे, सो आई हैव टू सी द सिचुएशन, एंड इन दैट वे if I will be in silence mode, I can do some creativity. That creativity can come to our mind, because already some other things are going on, so we cannot go with the creativity. That creativity will not come to our mind. So बाबा कहते हैं इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन. So today, before we are sleeping, in that way we have to think, so that we can do some creativity tomorrow. When tomorrow 6:30 we'll meet at Murli, just tell what newness you are able to think from now onwards. To before sleeping, think what creativity I can do, newness in this. So without thinking other thing, just think about Baba and think about your karmic account and think about your life, now Brahmin life. जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी. इफ विल बी इन साइलेंस, समथिंग विल कम टू आवर माइंड, एंड इफ ऑल विल टुगेदर विल थिंक समथिंग, देन 100% विल गेट समथिंग. स्लोगन, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, इफ रियली यू डेडिकेटेड योर लाइफ टू बाबा, दिस कलियुगी बॉडी smashed, and now the body which is there, this is for Baba only, and this is going to help Baba to create heaven. And in what way? We have to remove all the negative from our mind, not money, only the negative from our mind, and we have to put this all what Baba is telling. स्थिति में रहते हुए स्वयं का सहयोग भी समझ रहे हैं. जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है. विल नॉट आस्क अदर टू हेल्प अस
automatically people will come and they will help us. Because कैसे स्थिति में आप हो, क्योंकि you are dedicated now. You are dedicating your totally time to Baba. At the time of office work, at the time of your driving, at the time of your cooking, your mind is with Baba. So the happiness, the smile in your face will be that much powerful to attract people, and all problem will be resolved. We know how our outside world people are smiling. If you go to air hostess, in flight, they are smiling, artificial smile. But really, if someone is smiling, that smile with that भाषणा, जैसे कहते हैं भाषण के साथ भाषणा, what I am talking, but in behind what aura is created, what thoughts are created in my mind, that power also will be delivered with the speech, and they will really understand, and they will get power from us to resolve their issues and to give sahyog to our to us also. This is what Baba Mulli today, and it is totally 3-page Mulli. If you can go through from the BK Dular today Mulli, and what I am thinking, what Baba told to do today. So now close your eye, think. Baba is telling Satyata and authority. From morning to up to now, how much I was truthful, how much I was having authority. In which place I am not able to be truthful? Why? Now promise with Baba. I am the child. सत्य बाप का बच्चा हूँ. Now see the total life. Wherever I was truthful, I win other heart. Likewise, that time Baba was not there with me. Now Baba, Supreme Authority, is there with me. Satyam Shivam Sundaram is there with me. So today onwards, I will be truthful. Whatever may be the situation. And law, authority, I will be balanced. नम्रता, निरहंकारता, ये ज्ञानी की गुण है. So today I am taking the blessing from Baba. मैं आज से निरहंकारता का गुण को धारण कर रहा हूँ. Knowledge in form of fruit now in this tree. So nirahankarita. Everything is in the script, in this drama. Everything is right. Whatever I have done, I am getting. And what I am doing, I will get it. So important is now what I am doing. Today I have done some mistakes, but tomorrow I will not repeat.
because I am able to see my future, what Baba is trying to show me. See Baba in front of you. Promise now. Baba, I will be truthful. Upcoming life, whatever may be the situation, I'll be with you. All the waste, unnecessary, negative thoughts, I am removing. I am in peaceful mode. So lot of creativity is coming now. In what way I can do better service? क्योंकि भगवान एक बार in this earth and in this time only God want help from me. This is very wonderful time actually. When God want help from His children, can't we? I that instrument. See yourself. Yes, I can. In what way I can help to Baba? Baba is telling, bas, I don't want anything I want your all unnecessary, all kachra, which is waste things in your mind, give to me, burn it. So now with God's remembrance, the Baba giving that fire in form of red rays. Red rays is coming to me. All the untruthful things और झूठे दुनिया की सारी चीज़ जो मेरे मन में था सब खत्म हो रहा है. I am feeling more beautiful in my thought, in my mind. मन बुद्धि संस्कार, mind, intellect and resolve combiningly, they are feeling so beautiful. And the star which is inside my forehead sparkling now more and more. चेतना, जो चेतना मेरे भ्रुकुटी के बीचों बीच में है, अब वो जागृत हो चुका है. And the beauty of my star is glittering, sparkling. हिंदी में कहते हैं चमकता हुआ दिखा रहा है, चमकते हुए सितारा दिखाई दे रहा है. क्योंकि बाबा की पूरी शक्तियाँ मेरे अंदर, और मैं बाबा से प्रॉमिस कर चुका हूँ. बाबा, I don't know tomorrow how it is going to be, but I will surrender full my time to you. So please guide me. So before sleeping, give letter to Baba and sleep with Baba. Your sleep will be converted to Yoga Nidra. Then you will get up with that power. And tomorrow will be, you'll feel that much peaceful, creativity and happy life. ओम शांति. स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस जो बाबा ने कहा वो हमको करना ही है. ओम शांति.